सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड बेस्ट। अच्छा, आज हम करने वाले हैं नाउन की टॉपिक की प्रैक्टिस और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करने वाले हैं नाउन द टॉपिक नाउन की प्रैक्टिस। ओके, so the thing is, before starting the practice, let me tell you one important thing, that we want to discuss one to two more types of a noun. और वो कौन से टाइप्स ऑफ अ नाउन है, लेट मी टेल यू। सो बच्चों, ये हम सिर्फ दो और टाइप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस पर जाने वाले हैं। एक होता है हमारे पास वर्बल नाउन। ओके, अच्छा, वर्बल नाउन नाम से पता चल रहा होगा, ये वो वर्ब होगा, मतलब ये वो नाउन होगा जो हम एक्चुअली यूटिलाइज़ करने वाले हैं वर्ब से। ओके, एक्चुअली फॉर एग्जांपल एक वर्ब है जो नाउन के तौर पे काम करे। फॉर एग्जांपल अराइवल, अराइवल कहते हैं पहुंच जाने को। ओके, तो ये अराइवल है, ये एक वर्ब है। ओके, इसके अलावा एक और होता है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट कहते हैं हिलने जुलने को। जब भी कोई काम हो उसे क्या कहते हैं हम, वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी काम के होने को हम वर्ब कहते हैं। ओके, सो कोई भी काम हो रहा है, ये बंदा मूव कर रहा है, ये बंदा पहुंच गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट मी रेज दिस थिंग कि यार ये वर्ब को इसने बहुत गंदा कर दिया है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से रीन्यू करके लिख देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी के काम के होने को, ये वर्ब आ गया। ओके, एक और होता है एट्रीब्यूटिव नाउन। कौन सा वाला होता है जी, एट्रीब्यूटिव नाउन। ओके, नाम से ही पता चल रहा होगा, एट्रीब्यूट। अच्छा जी, ये वो नाउन है, ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है किसी चीज़ की खासियत। देखो, उर्दू में मेरी उर्दू बहुत वीक है, ठीक है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। खासियत की स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ ये थोड़ा सा मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। खासियत, आई थिंक यूँ ही लिखती हैं, स्वाद है, ठीक है। खासियत कहते हैं किसी भी बंदे की कोई पर्सनल क्वालिटी या कोई भी पर्सनल खासियत हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी आंखें हैं, ब्लू आइज़ हैं। कौन सी आइज़ है, BLUE, ब्लू आइज़। ओके, कौन सी आइज़ हैं जी, ब्लू आइज़ हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि ब्लू क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ओके, इसी तरह आगे चलते हैं जी। कार डोर, कौन सा डोर है जी, मुझे कोई बताएगा कौन सा डोर है, कार का डोर है। तो यहाँ पे जो कार है ये किस चीज़ के तौर पे एक्ट कर रही है, एट्रीब्यूटिव नाउन के तौर पे काम कर रही है। ओके, हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ ब्लू आइज़ मैंने आपको बता दिया। ओके, सो एक नाउन होगा, एक एडजेक्टिव होगा, जो साथ वाला नाउन होगा वो कौन सा नाउन होगा, एट्रीब्यूटिव नाउन होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं, ये तो सो बच्चों, हमारे पास एट्रीब्यूटिव नाउन में ना, अच्छा, मैंने आपको एक अभी बताया है ब्लू आइज़। अच्छा, ब्लू आइज़ में ना आप देखो, ये ब्लू जो है ये टोटली एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। ओके, और आइज़ जो है वो आपका नाउन होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप एट्रीब्यूटिव नाउन पढ़ रहे हो, ये एट्रीब्यूटिव नाउन जब आप पढ़ रहे होगे तो दोनों जो होंगे नाउन होंगे, क्या होंगे, एन फॉर नाउन और एन फॉर नाउन। फॉर एग्जाम्पल एक डोर है, ठीक है, दरवाज़ा है। किसका दरवाज़ा है जी, घर का है, कार का है, स्कूल का है, या किसका है। देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कार डोर, ये एक नाउन ये आ गया, ये एक नाउन ये आ गया, तो कौन सा डोर है जी, डोर तो एक कॉमन नाउन है, कोई भी दरवाज़ा हो सकता है। लेकिन जब हम कहेंगे कि कार का डोर है तो ये कौन सा बन जाएगा, एट्रीब्यूटिव नाउन। सो कार इज़ अ एट्रीब्यूटिव नाउन। ओके, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, खासियत के तौर पे काम कर रहे हैं कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ब्लू आइज़ में आप देखो, ब्लू जो है वो नाउन नहीं है, आइज़ जो है वो हमारे पास नाउन है, तो इसलिए हम इसको एट्रीब्यूटिव नाउन नहीं कहेंगे। कि ये मैंने सिर्फ बताने के लिए कहा था कि एट्रीब्यूटिव नाउन में ये जो नाउन है, ये वाला नाउन है, ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करेगा। सो ये एडजेक्टिव को समझाने के लिए कहा था कि यहाँ पे ब्लू जो है वो एडजेक्टिव है, और जब एट्रीब्यूटिव नाउन होगा तो दोनों क्या होंगे, नाउन होंगे। ओके, मेरी बात समझ गए। अब हम चलने वाले प्रैक्टिस की तरफ। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना MD कैट का प्रैक्टिस सेशन, वो विच इज़ रिलेटेड टू द काइंड्स ऑफ द नाउन। ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ नाउन। अब इसमें ना आपके एक सेंटेंस है, ये अंडरलाइन वर्ड है। ओके, ऑनेस्टी इज़ एप्रिशिएटेड एवरीवेयर, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए में वो कहते हैं प्रॉपर नाउन, फिर कहते हैं कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। कैसे सॉल्व करने, एक प्रॉपर बच्चा है कैसे सॉल्व करेगा उस तरह आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद ऑप्शंस पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने अपना ब्रेन यूज़ करना है। सो ऑनेस्टी, सबसे पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं, क्या प्रॉपर नाउन है, क्या किसी ख़ास जगह, चीज़ या पर्सन का नाम है, नहीं, तो हम प्रॉपर नाउन पे यूँ कट लगा देंगे। कलेक्टिव नाउन है, क्या ऑनेस्टी इज़ अ कलेक्शन नाउन, क्या आप ऑनेस्टी को गिन सकते हो, नहीं। क्या ऑनेस्टी को आप कलेक्ट कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अब कलेक्टिव नाउन क्या था, फॉर एग्जांपल बहुत सारा क्राउड है,
ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, एक बंदा है, दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, ये बहुत सारे बंदे मिलके क्या बनाते हैं, क्राउड बनाते हैं, इससे कलेक्शन होगी है। ठीक है, तो अनेस्टी क्या कलेक्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या अनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लग तो रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या अनेस्टी कंक्रीट नाउन है, अनेस्टी को आप कंक्रीट नाउन क्या था, उसे टच कर सकते हो किसी भी सेंस से। क्या अनेस्टी को आप टच कर सकते हो, नहीं। क्या टेस्ट कर सकते हो, नहीं। क्या आप स्मेल कर सकते हो, नहीं। सो अनेस्टी इज़ नॉट अ कंक्रीट नाउन, सो इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। ओके, यहाँ पे द वर्ड जो अंडरलाइन वो ज्यूरी है। मुझे बताना ज़रा, नोट्स में मैंने आपको बता भी रखा था कि ज्यूरी किसे कहते हैं। ज्यूरी एक्चुअली कोर्ट में, एक मिनट सॉरी, ये राइटिंग थोड़ी सी रफ हो गई है, हम इसे नीट कर लेते हैं ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बढ़े। वैसे तो राइटिंग मैटर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। सो ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग ज्यूरी। ज्यूरी क्या था, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक जज होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो ये सारे मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कोर्ट के अंदर होते हैं और ये फैसला करते हैं। ठीक है ना। ये ज़्यादातर 3 की फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं 5 की फॉर्म में होते हैं, 5 लोग होते हैं, या तो ये 7 की फॉर्म में होते हैं। आई थिंक 7 भी होते हैं। ठीक है ना। तो या तो ये 3 लोग होंगे जो फैसला करेंगे, या तो ये 5 हो सकते हैं एट अ टाइम, या तो एट अ टाइम 7 हो सकते हैं। तो ये ज्यूरी कहती है इसे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ज्यूरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल है कि नहीं है ना। तो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन नहीं हो सकता। प्रॉपर नाउन किसी खास जगह, शख्स, चीज़ का नाम नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इसको टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द नाउन। ओके, द नेकलेस इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ओके, लेट मी मेक इट मोर ईजियर, मोर सिंपल। यहाँ पे ना अंडरलाइन वर्ड है आपके लिए सिल्वर। मुझे बताइएगा, मैंने आपको बता रखा था सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है। द नेकलेस इज़ मेड ऑफ सिल्वर, ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन, बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी मटीरियल नाउन, डी कलेक्टिव नाउन। तो मुझे बताएं सिल्वर क्या था, मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बता रखा था। क्या सिल्वर एक किसी ख़ास स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या लोकेशन का नाम है, या किसी मटेरियल का नाम है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम है? बिल्कुल नहीं। सिल्वर से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। सिल्वर ज्वेलरी भी होती है, सिल्वर से हम बहुत कुछ, शायद फर्नीचर भी बनता होता है, आई थिंक सो। तो सिल्वर से हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, मैंने नोट्स में बता रखा है। ठीक है, तो सिल्वर आपका प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिल्वर को हम टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे टच नहीं कर सकते, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। मटीरियल नाउन है, येस लग तो रहा है। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन नहीं है बिल्कुल भी, सो इट इज़ अ मटीरियल नाउन। सो आवर बेस्ट ऑप्शन इज सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन है टाइप ऑफ अ नाउन, आप पे बताना है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड स्विमिंग है। वैसे तो मैंने जेरेंट कराया नहीं है, तो अभी हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपका यहाँ पे जो माइंड सेट है, आपका यहाँ पे जो फोकस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ नाउन। कहते हैं दी अराइवल। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड अराइवल है। अराइवल ऑफ अ ट्रेन वॉज डिलेड। कहते हैं कि ट्रेन का पहुंचना था, मगर वो अब डिले हो चुका है, ताख़ीर हो चुकी है। तो मैंने आपको बता रखा था कि अराइवल किसके बारे में बता। अराइवल, अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है। जेरेंट नहीं है, वर्बल नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन। ओके, सो यहाँ तक हमने चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ लिए। जेरेंट हमने पढ़ा नहीं है तो इसको फिलहाल कट कर दो। वर्बल नाउन मैंने आपको बताया था, वर्बल नाउन वो नाउन होता है जो वर्ब की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब क्या है, किसी चीज़ का होना। अराइवल पहुँचना, मूवमेंट हिलना जुलना, किसी काम का होना इज़ वर्ब। सो ऐसा नाउन जो मूवमेंट को शो करे, जो किसी काम के होने को बताए, उसे क्या कहेंगे, वर्बल नाउन। सो अराइवल इज़ अ वर्बल नाउन, मैं आपको पहले भी बता रखा है। कलेक्टिव नाउन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मटीरियल नाउन नहीं हो सकता, सो इट बेस्ट ऑप्शन इज़ वर्बल नाउन। आई होप इट्स। सो यहाँ पे आपका अलीज कार इस पार्ट आउटसाइड है। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि रीन्यू करके दिखा सकूँ आप लोगों को। सो वी हैव अ वर्ड दैट इज़ नॉन एज अली। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो अली है, सिर्फ अली नहीं है, ये मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस भी लगा हुआ है। ज़रा बताइएगा अपोस्ट्रोफी एस किस में होता है, पोजेसिव में होता है। किस में होता है, पोजेसिव में होता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको फ़िलहाल यही याद रखना है कि पोजेसिव में होता है। पोजेसिव का मतलब क्या है, मलकियत शो करना, ऑनरशिप शो करना, कोई बंदा मालिक है। अच्छा, मुझे बताएं इसको सबसे पहले ट्रांसलेट कीजिए उर्दू में। अलीज कार इज़ पार्क आउटसाइड। किसकी गाड़ी पार्कड है आउटसाइड, अली की कार है ना, तो अंडरलाइन वर्ड आपका अली है। ठीक है, अलीज़ है। ठीक है, अब आपको प्रॉपर नाउन है, बिल्कुल नहीं। अली एक प्रॉपर नाउन है, बट अलीज़ अपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं है। ठीक है, नज़र आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉपर नाउन नहीं है। आगे चलते हैं।
सो व नेक्स्ट थिंग इज पोजेसिव नाउन बिल्कुल है, कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि अली एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है तो बल्कि ये शो कर रहा है। कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, ना समझ आए तो पूछते रहना। ओके